और सोमवार के दिन आप पूजा न कर सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। लेकिन आप रोज सोमवार के दिन आपसे न हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी के दिन तो जरूर महादेव का पूजन, महादेव का अर्चन, महादेव का दर्शन, अथवा आपके घर के अंदर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। और मैं दिल से कहता हूं, जो मनुष्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं ना, उसके जीवन में कुछ कमी नहीं रहती, लेकिन करनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। आप स्वयं भी कर सकते हैं और हमारे विद्वान ब्राह्मणों के पास भी करा सकते हैं। आपको जो सही लगे वैसे करें। और कोई भी विधि आपके पास नहीं है पार्थेश्वर महादेव की पूजा के लिए, कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो आपके घर के आंगन में बेल वृक्ष होगा, अथवा आपके घर में तुलसी का गमला रहता है, तुलसी के गमले में ये मिट्टी रहती है, इसी मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करो, वहां से वहां, बस वहां से वहां ये शिवलिंग निर्माण कर लिया, जल चढ़ा दिया, हो गई भगवान पार्थेश्वर की पूजा। उससे सरल नहीं होता। ये कितनी सरल बात है, ऐसा इतना तो कर सकते हैं। वहां इसी मिट्टी से शिवलिंग, सुंदर सुंदर शिवलिंग बना दो, बस लिंग आकार बन गया, जल चढ़ा दीजिए, विसर्जन भी हो गया, पार्थेश्वर महादेव का पूजन भी हो गया। वैसे ही बिलवृक्ष के नीचे थोड़ा थोड़ा कुंडा बनाओ, थोड़ी मिट्टी हो, इसी मिट्टी से वहां शिवलिंग बना दो, 2 3 4 5 12 शिवलिंग बना दीजिए और जल चढ़ा दीजिए, हो गया पार्थेश्वर महादेव का पूजन। और प्रदोष पूजा का एक दूसरा विधान है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन संध्या समय की गई शिव की पूजा, और संध्या समय भगवान महादेव का दर्शन, उसको प्रदोष दर्शन, प्रदोष पूजा कहते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, और शिव जी के ज्यादातर व्रत कृष्ण पक्ष में रहता है, क्योंकि शिव ज्योति है, अंधकार में प्रकाश देने वाला शिव है। शुक्ल पक्ष में हमारे विष्णु जी रहते हैं, कृष्ण पक्ष में हमारे शिव जी रहते हैं। और एक बात और, कहीं शिव भक्त एकादशी नहीं करते, और एकादशी हर मनुष्य के लिए है। भाजी शुक्ल पक्ष की एकादशी हो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी हो सके तो एकादशी के दिन आप उपवास करें। उपवास न हो सके तो फल थोड़ा लीजिए, ये भी न हो सके तो थोड़ा सा कुछ ऐसा जिनमें अन्न का भाव नहीं है, वैसा कुछ आप आहार ले सकते हैं। लेकिन एकादशी की बहुत महिमा है, वैसे त्रयोदशी की बहुत महिमा है। तो प्रदोष की तीसरी व्याख्या है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह सुबह में जल्दी उठकर चंद्र का दर्शन करें, और कृष्ण पक्ष में चंद्र की उपस्थिति में भगवान शिव का पूजन सुबह में करें, वो भी प्रदोष पूजा माना जाता है। जल्दी सुबह में उठना पड़ेगा, क्योंकि इस समय चंद्र नहीं दिखाई देता। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, महाशिवरात्रि के दिन जो सुबह में चंद्र दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए स्वयं महादेव का दर्शन हो गया। दिखाई नहीं देता, कभी कभी अवसर मिलता है। अभी भादो मास की कृष्ण पक्ष शुरू होगा, त्रयोदशी किस दिन है मुझे पता नहीं, मैं देख लूंगा। अभी आएगी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, मैंने देखा नहीं, लेकिन आप देख लीजिए। तो सुबह में जो चंद्र की उपस्थिति में त्रयोदशी के दिन शिव का पूजन हो जाए तो श्रेष्ठ प्रदोष पूजा मानी जाती है। और महाशिवरात्रि के दिन सुबह में कभी चंद्र दर्शन नहीं होता, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन चंद्र द्विज चंद्र रहता है। हम द्विज को मानते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के द्विज का हम दर्शन करते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, सूर्य जब अस्त हो रहा है, तब अंतरिक्ष में द्विज चंद्र, बाल चंद्र, किशोर चंद्र, शिशु चंद्र, एक छोटा सा चंद्र दर्शन होता है। वैसे ही प्रातःकाल कृष्ण पक्ष में ऐसे ही चंद्र का दर्शन होगा, लेकिन बहुत कम लोग कोई ऐसा अवसर मिलता है। रिकॉर्डिंग हुई तो देखा त्रयोदशी सुबह सुबह में कैसा चंद्र दर्शन होता है कृष्ण पक्ष के दिन। इस महाशिवरात्रि के दिन हमने देखा था कि सुबह में द्विज चंद्र था, क्योंकि अमावस्या के दिन तो चंद्र तो दिखाई नहीं देता, और ये महाशिवरात्रि होती है अमावस्या के दिन, आगे दिन चतुर्दशी की होती है। इस दिन जो आकाश के अंदर चंद्र दर्शन हो, ऐसा चंद्र प्रातःकाल दिखाई देता है सुबह में 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, कभी कभी 6 बजे। इस सुबह का
ये चंद्र हैं। सुबह का, शाम का नहीं, उदय होता हुआ चंद्र है। और शुक्ल पक्ष में द्विज चंद्र है, ये अस्त हुआ चंद्र है, धीरे धीरे अस्त हो रहा है। लेकिन त्रयोदशी के दिन जो चंद्र दर्शन हम करते हैं ये उदय होता हुआ द्विज चंद्र है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। ये है सुबह का द्विज चंद्र, जैसे शुक्ल पक्ष में दिखाई देता है वैसे है शुक्ल पक्ष में शाम को दिखाई देता है अस्त हुआ, और कृष्ण पक्ष में द्विज चंद्र दिखाई देता है उदय होता हुआ। ऐसी उसकी उपस्थिति में महादेव का दर्शन कुछ भी न हो सके, ऐसी प्रातः काल के द्विज चंद्र में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, रोग नाशो हो, मनुष्य रोग में से मुक्त हो जाएगा, उसकी मन की गति शांत रहेगी, क्योंकि मन का राजा है चंद्रमा है। हमारे ब्राह्मण बोलते हैं, विद्वान ब्राह्मण, चंद्र के बिना कुछ काम ही नहीं हमारा होता। लेकिन पूरी साल आपसे शिव की पूजा न हो सके, पूरी साल महादेव का कुछ आराधन न हो सके, तो 12 महीने में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में भी दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, और महाशिवरात्रि के दिन घर में भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जाकर आपसे शिव पूजा ना हो सके तो घर में भी पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। विशेष कोई ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भी पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। अथवा आपके घर में जो शिवलिंग है उसका नाम है चलित शिवलिंग, चलित, सामने बैठकर उसकी पूजा कर सकते। हिरता फिरता शिवलिंग चलित है। कहीं लोग कहते हैं कि घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अरे 1, 2, 3, 4 आपके मंदिर में जो जितनी जगह वैसे शिवलिंग रखो। लेकिन हमारे मंदिर में भगवान की संख्या कम होनी चाहिए। कभी कभी हम किसी का मंदिर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे भगवान बैठते होंगे, इतने भगवान, जिन तीर्थ में गया वहां से भगवान लाया, जिन तीर्थ में से गया वहां भगवान लाए, इतने पूरे भगवान से भरा हुआ छोटा हुआ मंदिर है। एक दूसरे टेका देकर बैठे, दिन तो निकाल देते लेकिन रात में चिंता हो जाती कि कहां सोएंगे, कहां कैसी व्यवस्था होगी। छोटा मंदिर, इतने भगवान। इसलिए भगवान की संख्या भी हमारे मंदिर में कम होने चाहिए। कितने भगवान होना चाहिए? पंचायतन पूजनम, बस 5 देवताओं की भाव होना चाहिए। शंकर भगवान, पार्वती, गणेश, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण, हो गए हमारे पंचायत पूजनम। सभी कार्य सिद्ध करने वाले हमारे सनातन के पंचायत पूजा है। तो महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। शिवरात्रि समनास्ति, शिवरात्रि महाशिवरात्रि जैसा कोई पर्व नहीं है। दुनिया के सभी व्रत हमारे से न हो सके, लेकिन महाशिवरात्रि का कोई व्रत करें तो दुनिया के सभी व्रतों का फल महाशिवरात्रि के व्रत करने से मिलेगा। इस स्वयं शंकर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु को बोध दिया है। इसलिए आप शिव भक्त हो, राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, कोई भी संप्रदाय की परंपरा में हो, लेकिन महाशिवरात्रि ये मनुष्य का पर्व तो है ही, लेकिन महाशिवरात्रि ये देवताओं का पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व वो मना सकता है जिनमें देवत्व हो। जिनमें देवत्व नहीं है वो कभी महाशिवरात्रि का पर्व नहीं मना सकते। यह है महाशिवरात्रि की महिमा। भगवान व्यास ने गाया, शिवरात्रि समनास्ति व्रतम, सर्व उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि का व्रत है। ज्ञान तो अज्ञान तो कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्।
मनुष्य मात्र अपने जीवन से निर्लेप हो जाएगा। और जीवन की सर्व मंगल करने की रात्रि उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। ऐसा कहीं नहीं कहा है कि सिर्फ शिव भक्तों को ही महाशिवरात्रि मनानी चाहिए। कितनी जड़ता मेरे भारत देश में आ गई। हम शिव भक्त नहीं, इसलिए हमारे को शिवरात्रि के साथ कोई लेन देन नहीं। अरे हम क्यों भाई नंदोत्सव मनाते हैं, हम राम जन्मोत्सव मनाते, क्यों नहीं मनाते? हम शिव भक्त थे, ऐसा थोड़ी कि हम कृष्ण भक्ति से नहीं सपोर्ट करते हैं? कहीं लोगों को देखा ये तो शिव परंपरा, शिव कथा हो तो कि ये हमारी परंपरा नहीं है, वो हमारी तो कृष्ण परंपरा। ये कितनी बड़ी मूर्खता, कितनी बड़ी नादानी, कितना छोटा मन हो गया इस लोगों का। इसीलिए जीवन का सभी मंगल करने की रात्रि महाशिवरात्रि। मंगल सर्व अमंगल मुक्ति मुक्ति सत्यम सत्यम वचने। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति क्या है भाई? भुक्ति का अर्थ है संसार का भोग, संसार की सुविधा। महादेव जी भोग भी देते हैं, भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं और भक्ति भी देते हैं और अंत में मुक्ति भी भगवान शिव देते हैं। कहीं लोग कहते हैं कि महादेव की भक्ति करने से लक्ष्मी नहीं मिलती। अरे कितनी कितनी मूर्खता भरी हुई। कभी लक्ष्मी जी को मिलना, आपको लक्ष्मी जी को मिलकर पूजेगा। लक्ष्मी तो किसकी साधना कर रहे थे? लक्ष्मी कहेंगे भगवान विष्णु जी ने मार्गदर्शन किया है मुझे, मैं महादेव की परम भक्त हूं। और दिल से याद रखिए कि महादेव की भक्ति करने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती, महादेव की भक्ति करने वाले को महालक्ष्मी कृपा करती है, निरंतर कृपा करते रहते। ये महादेव के भक्तों की महिमा है। लक्ष्मी कामोर्चये शिवम। जो कोई मनुष्य कमल पुष्पों से, बिल्व पत्रों से, शंख पुष्प से, शत पत्र से महादेव का पूजन करते हैं, उसके लिए कहा कमले बिल्व पत्रेश्च शत पत्रेस्तथा पुनः शंख पुष्पैस्तथा शिवरात्रि समनास्ति व्रत पापाक्षय व्याहम। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाली रात्रि महाशिवरात्रि। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च। कोई मनुष्य हजार हजार अश्वमेध यज्ञ करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के पूजन अर्चन, भगवान शिव के स्मरण मात्र से मिलता है। इसे हमारे दिल से प्रार्थना है, आप रोज न कर सके, महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से अपने घर में महादेव का पूजन करें। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में तो बहुत भक्तों की संख्या रहती है। और महाशिवरात्रि शोर करने की रात्रि नहीं, मैं दिल से कहता हूं, महाशिवरात्रि मौन की रात्रि है, महाशिवरात्रि खो जाने की रात्रि है। कई लोग महाशिवरात्रि में शोर मचाते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मौन की रात्रि, समाधि की रात्रि महाशिवरात्रि है। लेकिन हमने तो इतना बदल दिया। हम गए थे काशी में, वहां के विद्वानों को हमने कहा कि थोड़ा तो समझाओ प्रजा को। हम उज्जैन गए थे महाशिवरात्रि में, वहां भी हमने विद्वान ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, इस प्रजा को समझाओ कि महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह महोत्सव नहीं मनाना चाहिए। कितनी मूर्खता भरी हुई बात करते हैं कि लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह का महोत्सव मनाते हैं। महाशिवरात्रि भोग रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि साधुओं की योग रात्रि कही जाती है। ये महाशिवरात्रि की महिमा है, इसमें गौरव करता हूं। ये रविंद्र जी रुसुदा जी के पुण्य फल स्वरूप और पूर्णमल दादा के पुण्य से आपके गांव में शिव महापुण्य कथा का आयोजन हुआ।
ऐसे बहुत नगर हो गए जहां कोई शिव कथा का आयोजन कभी नहीं हुआ है, और हमारा प्रयास भी ये रहा है कि जहां हम नहीं पहुंचे वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं हम, कि शिव कथा होनी चाहिए, लोगों को शिव की बात सही पता लगना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। बहुत मैं आदर करता हूं रविंद्र जी और सुधा जी अग्रवाल, अरे पूर्णमल दादा का पूरे परिवार का उसका पुण्य है। इस परिवार में संपत्ति तो है, लेकिन संपत्ति से ज्यादा तो संस्कार इस परिवार में है। बाकी तो सुमति कुमति सबके ऊर्ध रही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये तुलसी का प्रसाद है, रामचरित मानस का प्रसाद है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। इसलिए मेरी दिल से प्रार्थना है, महाशिवरात्रि के दिन मौन रहो, इस श्रेष्ठ शिव पूजा कहलाएंगी। महाशिवरात्रि के दिन पूजा की कोई सामग्री आपके पास न हो, कुछ भी आपके पास न हो। महादेव ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु जो महाशिवरात्रि के दिन मौन रहता है ने, वो मुझे सर्व पूजाओं से ज्यादा वो प्रिय मनुष्य रहता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मौन धारण, मौन की रात्रि, खो जाने की रात्रि, समाधि की रात्रि, ये महाशिवरात्रि है। हमने तो शोर मचा दिया, ऐसा नहीं होता। शिवालिक का गर्भगुरु ध्यान का केंद्र है, वहां संपूर्ण मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिवालिक के गर्भगुरु में जो कुछ आप बोलोगे वो हजारों बार आपको मिलने वाला है। इसलिए शिवालय के गर्भगृह में बोलने से तो ख्याल रखना चाहिए, शिवालय के गर्भगृह में विचार का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए विचार शून्य होना पड़ेगा इसको शिवालय के गर्भ। इसलिए शिवालय के गर्भगृह में किसी को जाने नहीं देते, इसलिए तो जाने नहीं देते। शिव की परंपरा इतनी सीसरी परंपरा नहीं, गहरी परंपरा है। लेकिन बहुत समय के बाद शिव पुराण ग्रंथ को लोकप्रियता मिली। 30 साल पहले मैं जब शिव महापुराण ग्रंथ लेकर निकला था, कहीं भी शिव पुराण कोई कहीं सुनाई नहीं देता था मुझे। मैं भी खोज करता था, कोई शिवालय मुझे सुन, कोई शिव पुराण कथा मुझे सुनावे, तो मुझे कुछ कथा करने का कुछ आइडिया मिले कि ऐसे करे ऐसे करे, लेकिन कहीं नहीं दिखाई नहीं देता था। दूर दूर तक कोई शिव पुराण कथा नहीं। जब 2008 में हमने आस्था में पहली बार शिव महापुराण कथा दी गुजराती में, तब आस्था में पहली शिव महापुराण कथा हमारी थी, एक गुजराती में थी। इस लोगों गुजराती नहीं देते, लेकिन हमने विनंती की हम हिंदी तो अभी नहीं कर सकेंगे, गुजरात में है तो गुजराती में मुझे करनी पड़ेगी कथा। और अब देखो टेलीविजन में कोई भी भागवताचार्य शिव कथा गा रहा है, क्योंकि 30 साल के बाद इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिले। 30 साल के बाद, और मैं धुलिया पहुंचा, 30 साल मुझे लगी यहां पहुंचने में। मैं एक दिन यहां नहीं पहुंचा, 30 साल कथा करते करते मैंने बिता दिया, तब धुलिया की यात्रा मेरे लिए हुई। तो महाशिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए। मौन रहे, शांत रहे, कोई जुलूस नहीं, कोई आवाज नहीं, क्योंकि महाशिवरात्रि ये मनुष्य मात्र, जीव मात्र की शांति की रात्रि है। इस सभी श्लोकों के साथ मेरे पास प्रमाण है महाशिवरात्रि के दिन। और हर महीने की त्रयोदशी के दिन महादेव का पूजन विशेष प्रकार से करना चाहिए। और जो